मोदी जी के मुख से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। फिर यहाँ आते बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। महबूब अली कैसर ने आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करी है। जी हाँ, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। जी हाँ, बिहार इस चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम देगी। तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि देश बचाने की लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। महबूब अली कैसर ने कहा कि हमने घर वापसी की है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी खुशी है। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने लोगों को 5 लाख नौकरी दी है। तेजस्वी यादव का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। चिराग पासवान ने मेरे साथ गद्दारी की है। जब जान रहेगा तब राजद की मजबूती के लिए मैं काम करूंगा। देखिए इस रिपोर्ट में। ये बोल रहे कि जो इल्जाम लगाया कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चर्चा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला हुआ, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व किया था, हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों के साथ किया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हुई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट में करके, उसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, भाजपा का भी था। और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी को वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहां हुआ, उनके वोट से जीत करके कहते हैं हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी वहां 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, लोग तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते गद्दारी के, इसलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था तो मीना सिंह भी हम लोग के साथ थे। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष है, नेशनल अध्यक्ष, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से बता दी। लेकिन ये इल्जाम लगाते कि गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए, बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का। और मेरी जो घर वापसी, उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। प्यार मिला। हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं। हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस तरह से नौकरी दिया गया, बिहार के उत्थान के लिए काम किया। जत्ता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। तो हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली। और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी साहस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी दिनों तक। आगे चलिए, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे लोग से मिल करके बढ़ाएंगे। बहुत बहुत देखिए, ये फर्स्ट फेज की रिजल्ट के या उसके ओपिनियन पोल आने के बाद का ये फैसला नहीं है। ये करीब 10 दिन से कवायद चल रहा था और 2-4 दिन पहले भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हम भी अपने सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया के 3-4 विधानसभा का दौरा किए। वहाँ से भी लोगों से हमने राय मशवरा किया। हम एक डेमोक्रेटिक आदमी, हम सबसे पूछ करके राय मशवरा कर ही करके ये काम करें। हमको खुशी है कि जितने लोग से हमने अपने क्षेत्र में पूछा, 100% लोगों ने किया आपका निर्णय जो होगा ये बिहार के हित में होगा, आपके हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। इसका इमीडिएटली
पूरा उसका वीडियोग्राफी है, पूरा फोटोग्राफ है उसका, हम क्या करेंगे आप बोल ही रहे हैं कि जदयू के अध्यक्ष और बीजेपी का साथ क्या बोलेंगे? ठीक है, उन्होंने सही देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारे जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना? तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो लोगों ने हिजाक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या है? तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या होगा? और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते? उस समय चुनाव में हालांकि वो कुछ भी बोल, देखिए आप तो एक ही मुद्दा लेके, ये जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में हम अपना ना प्रत्याशी, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके एक सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही, इस पे हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रखी रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं तो पूछेंगे तो छोड़िए ना। क्या यार, कल ही ना राहुल गांधी जी अपील की है बीमा मांझी जी। आप एक बात समझ, तारीख अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारीख अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे। फर्स्ट फेज में बिहार में हम ही किए पूरा प्रचार 4 सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं? किनको किनको बुलाना चाहिए, लिस्ट दे दीजिए, बुला दीजिए। बस यार, इसके बाद हम रांची जाएंगे। रांची में जो है आप जानिए कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की
हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत हो। हम 12 बजे की फ्लाइट से रांची देखिए, हम लोग तो ये उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना करे। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का झूठ का जो पहाड़ था इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में हैं। मोदी जी के मुख से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहे और हावी है। और जो भी चुनाव हुए फर्स्ट फेज में, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए। क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी होती, लेकिन यहाँ आते बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमने कई जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता था। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में है। हमने पहले भी कहा कि 2 खेमा है, एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांटते हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है, पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गई और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये खत्म हो गया। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से, खासतौर पर हम लोग ये जीतेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे
और सत्ता में जो लोग काबिज है, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि दो विचारधारा है, और दो विचारधारा, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफी निडर निर्णय है और काफी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आग्रह करेंगे कि उनका मामला है, ये उनका मामला है। हम तो पहले ही बोले ना भाई, हाईजैक हो रखे हैं तो कंट्रोल तो उधर है ना। अरे भाई लोग, हम कितनी बार भी आपको बोले, 365 दिन बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं बिहार बुला ले, मेरा रिजल्ट उतना अच्छा।